यार की खोज में निकले दो नैन दीवाने, ये किस मौज में है निकले। यार तो कल्ब में धड़के, रूह में बैठा उतर के, मैं सांस भी लूं कैसे दुनिया से डर डर के। वे इश्का तेरे दर्द निराले, वे इश्का हीरा रांझे खा ले। कभी ऐसा भी हो रूबरू तुम बैठो हमारी आंखों से, जरा खुद को देखो। कभी ऐसा भी हो रूबरू तुम बैठो हमारे दिल की लगे तेरे दिल को। ओ साहिब तेरे नाम की मैं गल विच माला पाई है, मेरी आशिक अखियां नू डाडी तेरे हिजर ने आतिश लाई है। वैसे लड़की वालों के करने की बात तो नहीं है, लेकिन मेरा मतलब है कि हम कोई गैर थोड़ी है, घर जैसे ही है, तो फिर बात करने में भी कोई हर्ज नहीं है। तो अब विसा तो घर बात मैं देख रही हूँ एक ही बात को आप एक दूसरे पे डाल रहे हैं। जो बात है साफ साफ कह दे। और हम एक ही मोहल्ले से, और मोहल्लेदारी में पर्दादारी कोई अच्छी चीज थोड़ी है। वो दरअसल हम ये चाह रहे थे कि हमारी मोहल्लेदारी अब रिश्तेदारी में बदल जाए, अपने दीवान की बेटी जमीला का रिश्ता फखर से हो जाए। हाँ, इसमें कोई बुराई तो नहीं है, जमीला का रिश्ता फखर से हो जाए, लेकिन फखर की इजाजत के बगैर मैं हाँ नहीं कर सकती। हाँ सकीना बहन, बेशक आप पूछ लें उससे, मुझे यकीन है वो इनकार नहीं करेगा। सकीना खाला, क्या हो गया? फखरी भाई ने कत्ल कर दिया बेदार वक्त को। वो क्या कह रहा है? या अल्लाह खैर है? बदबख्त! अब बता रही है मुझे कि मेरा बेटा कत्ल हो गया। देवदास के हाथों से कत्ल करवा दिया तूने। अब बता रही है मुझे, कमीनी, कमजोर। मुझे माफ कर दे बेगम साहिबा, मुझे जो हुक्म मिला मैंने वही किया। ऐसी गलती कभी नहीं होगी। सीधा करो अपनी गलती को। बताओ उसे कि देवदास इस हवेली में आया ही नहीं था। मेरे बेटे को किसी और ने कत्ल किया है, किसी पुराने दुश्मन ने। मेरे बेटे को नहीं मिली तो किसी को नहीं मिलेगी। चलो इसी वक्त बताओ। कुर्बानों के सामने फांसी होगी उसकी, कुर्बानों के सामने फांसी लगेगी उसे। मैं फिर कहूंगी उसे, ये रहा तुम्हारा देवदास, ये रहा मेरे बेटे का कातिल।
शकूर, हटो आगे से। शकूर, शकूर। क्या हुआ है? डैड, क्या हो गया? आप इस तरह सब खैरियत तो है? वो कहाँ मर गए सारे? बात क्या है? बेदार का कत्ल हो गया। व्हाट? हेलो। हाँ हाँ, आता हूँ आता हूँ। गुलबानो, गुलबानो प्लीज आंखें खोलो। गुलबानो प्लीज, गुलबानो, गुलबानो। बीबी जी होश करें। उठो। बीबी जी होश करें। देवदास ने बेदार को मार दिया। अब खाला से माफ नहीं करेंगे, उसे फांसी हो जाएगी। अब उसे फांसी हो जाएगी। होश करें बीबी जी, बेदार साहब को देवदास ने कत्ल नहीं किया। झूठ मत बोलो, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं सच बोल रही हूँ। आपका देवदास तो हवेली में आया ही नहीं। बेदार साहब को उनके किसी सियासी हरीफ ने कत्ल किया है। उनका कत्ल सियासत में हुआ है, मोहब्बत में नहीं। झूठ बोल रही हो तुम, मैं खुद जाके देख। रुको, हवेली में कोई नया हंगामा खड़ा हो जाएगा। अगर देवदास बच गया है तो इस बात की खुशी मनाओ। ढिंडोरा पीटने से उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। प्लीज रिलैक्स, लेटो। ठीक हो, तुम बेहोश हुई हो, प्लीज लेटो। तुम्हें देख के तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि बेदार की मौत का जर्रा बराबर भी दुख हो। जरूरी तो नहीं है कि दुख इंसान के चेहरे पे लिखा मिले। जिनके दिल की खुशी चेहरे पर नजर आ जाती है ना, उनके दुख भी चेहरे पर रकम मिलते हैं। देखिए मॉम, डैड के साथ मेरी एक डील हुई है। वो मुझे मेरी मोहब्बत में तन्हा नहीं छोड़ेंगे और उन्हें सियासत में मैं। मैंने सोचा था बाप हैं तो तुम्हें समझाएंगे, तुम्हें राह रास्त पर लाएंगे, लेकिन सियासतदान डील कर गए ना तुम्हारे साथ। Whatever. अब गुलबानो को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। किसने किसको मारा, I don't care, and to be honest, I really don't give a damn. बस आप ये तय कर लीजिए कि आप किसकी तरफ हैं। फखर और काशिफ की अम्मी है जो हवालात में ना, तो मुलाकात करा दें, परेशान है। ओए मुनीर जी साहब, ये क्या मजमा लगा के रखा हुआ है? निकालो बाहर इनको। उठे उठे उठे, निकले बाहर। ऐसे कैसे चले जाएं? मैं अपने बेटों से मिले बगैर नहीं जाऊंगी। बख्तियार अहमद के बेटे बेदार वक्त को तुम्हारे लाडले फखर ने 3 गोलियां मारी हैं। दौरान इन्वेस्टिगेशन मैं उनसे मुलाकात करा दूं तुम्हारी? सुभान अल्लाह, क्या मेरे मुंह पे गधा लिखा हुआ है? निकालो उनको बाहर। अब आए मेरे साथ, मैं आपको समझाता हूँ। करवाते हैं बात। आए आप। कोई नहीं।
अभी तक इसने इकबाल जुर्म किया ही नहीं है। मार मार कर थक गया हूं मैं इसको, ज़बान का ताला खोलता ही नहीं है। हवेली किसके बुलावे पे आया था? गुलबानो के खत पर। पर्चा काटो, मुदई का नाम गुलबानो लिखो। इकबाल जुर्म वो खुद ही कर लेगा। अदालत में फौरन चालान पेश करो, हमारे पास वक्त नहीं है। जहारा बेगम को तुम पर शक तो नहीं होगा? मैं वहां से निकल गया था। साथ रहना उनके, नजर रखो उन पर। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। जी तेरा बेटा? वो मुलाकात हुई आपकी फखर और काशी से? नहीं पुत्री, बेदार बख्त को मारा है उसने, किसी चूहे को नहीं। तो क्या फखर को फांसी हो जाएगी? नहीं, अभी तो केस चलेगा। वो पुलिस वाला कहता है कि वकील करो, फिर ही को बात चलेगी आगे। मैं खाला सकीना के पास जाती हूँ ना, रो रो के हल्कान कर लिया होगा उन्होंने खुद। जा मेरा बेटा। जाती हूँ। अच्छा सुन, तू उधर ही रुक जाना, हाँ? उधर ही रुक जा तू। जी अब्बा। अल्लाह के शुक्र। सफेद जोड़ा पहन के बाहर आना। मैं सफेद जोड़ा क्यों पहनूं? बेदार मेरा मंगेतर था, शौहर नहीं। ये जो अंगूठी तुमने पहन रखी है, इस हवेली में निकाह से ज्यादा अहमियत है इसकी। हमारे नजदीक तुम बेदार की बेवा हो। मेकअप उतार के बाहर आना। बिला वजह की पारो बनी घूम रही हो।
तुम्हारी खाला के तेवर देखकर तो लग रहा है इनको देवदास का पता चल गया है। जो मुकदमा तुम पर हुआ है ये उसकी नकल है, और मैं चाहता हूं कि एक नजर तुम भी देख लो इसको। गोली मारो मुकदमे को वकील साहब। मुझे बस ये बताओ, मुझ पे जिसने मुकदमा किया है वो मुद्दई है या मुद्दइया? मुदैया। चाचा आप जरा बाहर जाएंगे, कुछ बात करनी है वकील साहब से अकेले में। अच्छा, पेशी के वक्त जो भी बात करना ना अक्ल से करना, मेहरबानी करके। नाम बताओ मुद्दइया का। गुलबानो। आधा केस तो हार गए हम। एक बात बताओ वकील साहब, अगर मैं अपना इकबाल जुर्म करता हूँ तो ये काशी को छोड़ देंगे? पर्चे पे सिर्फ तुम्हारा नाम है, वो उसको पुलिस कस्टडी में इसलिए रख रहे हैं ताकि तुम इकबाल जुर्म कर लो। मैं उसी के पास से आ रहा हूँ, मार मार के बुरा हाल कर दिया है उसका, और तुम्हारी इस ढिठाई पर उस पर और तशद्दुद हो सकता है। मतलब मुकम्मल केस हार गए हो। चलो वकील साहब, अदालत चलते हैं। किसी को देख के अगर दीवाना हो जाने की सजा मौत है तो मौत से गुजर के देखते हैं। अदालत जाने का वक्त हो गया। मैयत उठ गई, कुल पढ़े गए। अब उठियो बिस्तर से। शौहर नहीं मानती ना सही, बचपन का मंगेतर या खालाजाद समझ गई, शोक मना लेती।
चले आए, आपके साथ डट कर बैठूंगी। हुक्म करेंगी ना तो 2-4 दिन तक एक निवाला हलक से नहीं उतारूंगी। वफा निभाना चाहती हो? चलो मेरे साथ अदालत, चश्मदीद गवाह बनो, डट के बयान दो कि हाँ, यही वो बदमाश है जिसने बेदार का कत्ल किया है। बेदार के जाते ही आप खाला जान से बेगम जहांआरा बन गई। बेगम जहांआरा बनना होता तो अपने बेटे के नाम पे उम्र भर तुम्हें इस हवेली में बिठा के रखती। हाथ मुंह धो, चादर ओढ़ो और चलो मेरे साथ। तेरा साईं मेरा साईं, सलावत साईं, सलावत साईं, तेरा साईं मेरा साईं, सलावत साईं, सलावत साईं, तेरा साईं मेरा साईं, सलावत साईं, सलावत तेरा साईं मेरा साईं, तेरा साईं मेरा साईं, तेरा साईं मेरा साईं, सलावत साईं, सलावत तेरा साईं मेरा साईं, सलावत साईं, सलावत साईं, तेरा साईं मेरा साईं, सलावत साईं, तेरा साईं मेरा साईं, सलावत 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 साईं, सलावत साईं, तेरा साईं मेरा साईं। इश्तहारात में फ़खर वज़ीर बनकर अवाम को धोखा देने वाला ये कातिल दरअसल अब्दुल्लापुर का एक बदनाम गुंडा फ़खर है, और उस रात भी बेदार बख्त को गन पॉइंट पर सूबाई असेंबली की सीट हारने पर आमादा करने गया था ये। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे फाजिल दोस्त अदालत को नई नई कहानियों में उलझा रहे हैं। दरअसल सच तो यह है कि सच तक तो अदालत को पहुंचने नहीं दिया जा रहा। मेरे पास एक चश्मदीद गवाह मौजूद है जिसने ये कत्ल होते हुए अपनी आंखों से देखा है। मैं अदालत से इजाजत चाहूंगा कि उस गवाह को बुलाया जाए। अदालत इजाजत देती है, गवाह को पेश किया जाए। ओ साहिब तेरे नाम की मैं गल विच माला पाईए, मेरी आशिक अखियां नू डाडी तेरे हिजर ने आतिश लाईए। जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। गुलबानो, आप अदालत को बताएंगे कि आपने उस रात क्या देखा? मैं अपने कमरे में मौजूद थी। मुझे अचानक गोली चलने की आवाज सुनकर मैं कमरे से बाहर आई तो मैंने देखा कि बेदार की लाश एक कुर्सी पर पड़ी थी और ये गुंडा बेदार के सर पे खड़ा था। ओ साहिब तेरे वारी कत्ल इसी ने किया है। ओ साहिब तू जीता जिंद सारी हारी में। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, जिस गवाह को अदालत में पेश किया गया है ये बेदार बख्त की मंगेतर और खालाजाद है, लिहाजा अदालत से मेरी दरखास्त है कि मुझे इनसे कुछ सवालात करने की इजाजत दी जाए। इजाजत? कोई जरूरत नहीं है। कभी ऐसा भी हो रूबरू तुम बैठो, हमारे दिल की लगे तेरे दिल को। ये जो भी कह रही हैं सही कह रही हैं। मैंने ही मारा है बेदार बख्त को और अपने होशो आवाज में कत्ल किया मैंने उसका। कबूल करता अपना जुर्म।
पर्दाए दिल पोशी जामे चाहत नोशी मैं इश्क के सर चढ़ बोलूं या ओढ़ूं खामोशी तुझसे क्या पर्दा करूं तू मेरा आईना तेरी दीद चखूं तो लगे जैसे अमृत पीना ओ साहिब तेरे नाम की मैं गल विच माला पाईए मेरी आशिक अखियां नू डाडी पकड़ को फांसी दो पकड़ को फांसी दो पकड़ को पकड़ को फांसी दो 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 पकड़ कुत्ता आए आए पकड़ को फांसी दो पकड़ को फांसी दो पकड़ को फांसी दो पकड़ कुत्ता आए आए पकड़ कुत्ता आए आए पकड़ कुत्ता आए आए पकड़ को पकड़ कुत्ता आए आए पकड़ कुत्ता आए आए पकड़ को फांसी दो पकड़ को फांसी दो पकड़ को फांसी दो पकड़ को फांसी दो पकड़ को शहरोज उस लड़के ने इतनी जल्दी अपना जुर्म कबूल कर लिया है ना? कल उसने कत्ल किया और आज भरी अदालत में अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। स्ट्रेंज। वैसे फखर वजीर है कौन? पहले तो कभी नाम नहीं सुना। अब्दुल्लापुर में बेदार के मुकाबले में एक इकलौता उम्मीदवार था, गली मोहल्ले का बल्लेबाज वगैरह वगैरह। बस बेदार के साथ झगड़ा होने की वजह से उसके खिलाफ खड़ा हो गया। तो अब इस सीट से इलेक्शन कौन लड़ेगा? सफेद हवेली की मालकिन बेगम जहान। निकाल इसको बाहर। उठा इसको। फिर हाथ में खुजली हो रही है। शुक्र कर तेरे यार ने अदालत में इकबाल जुर्म कर लिया, वरना मैं तुझे बताता कि हाथ की खुजली होती क्या है। फखर इकबाल जुर्म कर लिया। उठा उठा उठ सीधे खड़े सीधे आओ। ये ड्रामे नहीं करना, सीधे खड़ा। हमारे वोट हमेशा से इस हवेली के हैं। आप इस न्यास पर हाथ रख दें, हमारे लिए ये भी मोहतरम होगा। इस हवेली ने भी हमेशा अब्दुल्लापुर के लोगों का ख्याल रखा है। बेटे के मरने के बाद माएं बिस्तर मर्ग से लग जाती हैं, और एक मैं हूं, बेटी की कब्र की मिट्टी भी खुश्क नहीं हुई और आपकी खिदमत का बेड़ा उठा लिया। इंशाल्लाह इस बार भी अब्दुल्लापुर से आप ही को चुनाव मिलेगा। अब यूं ही खड़े रहोगे या खाने पीने का इंतजाम भी करोगे? इंशाल्लाह हमारे वर्कर सब सरगर्म हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत अच्छे से हमारी जीत होगी। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। कर बैठी सजना भरोसा तेरे प्यार ते, कर बैठी सजना भरोसा तेरे प्यार ते। रोल बैठी दिल में मैं तेरे एतबार ते। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडा दिल। चलो अकरम खड़ो, साथ वाली बैरिक में लेके आओ इसको। अरे कौन आ रहा है जो तू इससे ले जा रहा है यहाँ से? है कातिल जिसे तू नहीं जानता।
चलो चल अंदर। चल ना, क्या सोच रहा है? चल अंदर। सरकार, नया परिंदा है। अरे वो सिपाही तो कह रहा था कि कोई कातिल आ रहा है, लेकिन ये तो खुद शक्ल से मरा हुआ लग रहा मुझे। किसको कत्ल करके आया है? साबिक वफाकी वजीर बख्तियार अहमद के बेटे बेदार बख्त का। चाहिदे ने दिल वाले भेद खोलने, आसा तेरे नाल कई दुख सुख बोलने, ए भी निक्का जिहा मंगना नी ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। बेदार के कातिल को तो फांसी हो जाएगी, मगर फिर भी जख्म ऐसा है कि शायद तमाम उम्र न भर पाए। जख्म कितना ही गहरा हो, वक्त के साथ भर जाता है। जख्म के निशान रह जाते हैं इनके, जो याद ताजा कराते रहते हैं कि जख्म किसने पहुंचाए। चाचा चले? ये अंगूठी यहीं पे छोड़ जाओ। पहने रखोगी तो किसी देवदास की नहीं हो पाओगी। हौसला रखो अम्मा, दीवान चाचा ने कहा तो है। वकील साहब कहते हैं बयान आने से पहले फैसला बदल गया, जान बच जाएगी। अगर उसने बयान बदल भी लिया ना, तब भी उसकी जान नहीं छुटने वाली। जिससे वो मोहब्बत कर बैठा है ना, वही उसके खिलाफ हो गई है। मुझे तो पहले ही शक था, मोहब्बत के नाम पे धोखा हुआ है फखर के साथ, इसीलिए रात उसके पीछे भी गया था। लेकिन तू भी अपना सामान उठा और यूनिवर्सिटी जा। अब्दुल्लापुर में मोहब्बत आ गई, पता नहीं किस किस के घर उजाड़ेगी। कैसी बातें करी हो अम्मा, वो जेल में है और मैं यूनिवर्सिटी जाऊं। खाक होती है पढ़ाई, तो दिल भी नहीं लगता मेरा। दिल नहीं मानता तो ना सुन दिल की, सेहन लगा। सेहन लगाएगा ना तो दिल भी मान जाएगा। मैं चूरियां खिलाती मर गई और फखर कुर्बानों का हो गया। जमीला भी पता नहीं क्या करके गई है। जमीला कबड्डी I love you, Dad. Thank you. You're the best.
फलक झपकते अपनी कई बात पूरी कर डाली आपने। ना बेदार रहा और गुलबानो भी इस घर में वापस आ। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम मोहब्बत को आजमा कर देख लो और फिर मेरी सियासत को भी आजमा लेना। ऐसा क्या बात है डैड, मेरी मोहब्बत पर बाजी ले गई आपकी सियासत। मैं जो कर सकता था वो मैंने करके दिखा दिया और अब तुम्हारी बारी है। तुम उसके पांव पड़ो, मोहब्बत का यकीन दिलाओ या जोर जबरदस्ती करो। इस घर के बाहर अब ना गुलबानो जाएगी और ना उसकी दौलत। आप बेफिक्र रहें डैड, शिकायत का मौका नहीं दूंगा मैं आपको। तुम्हारी माँ कहाँ? वो अपने पेरेंट्स के घर गई हैं। ओह, सो इट्स जस्ट यू एंड मी। ओए, बड़ा मुश्किल था। हाँ, लेकिन मैं बेदार की मंगेतर हूँ। किस लिए आएगा वो मेरे लिए? हाँ, मोहब्बत से वफा करने वालों के साथ मोहब्बत भी वफा करती है। और ये तो सिर्फ एक एंगेजमेंट है, यहाँ तो निकाह तक टूट जाते हैं। तो क्या मेरी और देवदास की मोहब्बत एक मौजज़ा है? मोहब्बत कहाँ से आ गई? मैंने तो उसे अब तक देखा भी नहीं। सोचा था खत मिलेगा तो हवेली यहाँ पहुंचेगा, सामने बिठाकर पूछूंगी क्या लड़ सकते हो सफेद हवेली की दीवारों से मेरे लिए, सलामत चचा से और शहरोज से। मगर वो तो आया ही नहीं। देख लो गुलबानो, मेरी मोहब्बत में कितना दम है ना। बिल आखिर तुमसे शादी करने का चांस निकल गया। तुम और तुम्हारी चीप हरकतें देख के मुझे पता चल रहा कि तुम में, तुम्हारी मोहब्बत में कितना दम है। अच्छा, पता है, थोड़ा वक्त गुजर लेने दो, फिर तुम्हें अच्छी तरह पता चल जाएगा कि किसमें कितना दम। जब तक बेदार जिंदा था तुम्हारी मरहूम माँ की ख्वाहिश का एहतराम किया मैं। अब्दुल्लापुर जाने से रोका और ना ही बेदार के नाम की अंगूठी पहनने से। अब बेदार नहीं रहा और अंगूठी तुम हवेली छोड़ आई हो। फैरोज ने वादा किया है कि आज से पार्टी ऑफिस जाएगा। और इसके वो जो बदमाश दोस्त हैं उनके साथ सिगरेट नोशी भी तर्क कर देगा। फिर अपना खून है, अच्छे बुरे वक्तों में वही रिश्ते काम आते हैं जो बाप की तरफ से होते हैं। फिर सफेद हवेली वालों का तो खून इतना सफेद हो गया है कि बेटे को मरे 4 दिन नहीं हुए और बेगम जहानारा इलेक्शन लड़ने खड़ी हो गई हैं। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। ठीक है। You know what? You guys are the best parents in the whole world. Love you guys. हाय।
इधर देखो, क्या हुआ है? शरोज ने बदतमीजी की है ना तुमसे, या कोई और बात है? सलावत चाचा चाहते हैं कि मैं शहरोज से शादी के लिए हाँ कर दूं। बेदार का किस्सा खत्म हुआ और उन्होंने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। मुझे तो लगता है वो उसी इंतजार में थे शायद। कहते हैं कि पार्टी ऑफिस ज्वाइन कर लेगा। तो लड़के अगर काम धंधा करना शुरू कर दें, जी हाँ जी करने लग जाए, तो क्या लड़की को उनसे प्यार हो जाएगा? और शहरोज क्या कहता है? मेरे हाथ से अंगूठी उतरते ही उसने मेरी कलाई पकड़, कहता है देख लिया, शादी का चांस हमारी निकल ही आया। और जहां रखा ना, उनके तेवर, उनकी बातें, हमें पता है क्या, अब्दुल्लापुर जाने का एक चांस था देवदास को ढूंढने के लिए, अब वो भी निकल गया हाथ से। तुम इतना मत सोचो, अगर वो तुमसे प्यार करता है तो वो पहुंच जाएगा तुम्हारे पास। मुझे नहीं लगता वो मुझसे मोहब्बत करता है। मेरे लिए आया होगा बाकी लड़कों की तरह, फ्लर्ट करके चला गया, और गोली की आवाज सुनते ही दुल्लापुर से ही चला गया। खैर, अपना मूड और मत खराब करो। इकबाल हॉल में एक फेस्टिवल चल रहा है, चले? मेरा दिल नहीं चाहता। चलो, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा वहां जाके। लेट्स गो। आ जाओ। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है? हम चलते हैं यार, बहुत देर हो रही है। हाँ। बहुत खूब। और अब मैं दावत देती हूँ एक नौजवान शायर और अब्दुल्लापुर के देवदास को। मैं चाहती हूँ वो स्टेज पर आके लफ्जों के सहर फूंकें। अरे आ गया मेरा देवदास।